हेलो दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे अपन बात करेंगे। मतलब मान के चलिए आप हर दूसरे दिन एक बंदे, दो बंदे, चार बंदे का मुझे ये मैसेज आ रहा है कि भैया क्या करें, यूपीएससी का क्या अपडेट है, यूपीएससी इतना टाइम क्यों ले रहा है। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि यूपीएससी कोई ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा है। यूपीएससी की आप कोई सी भी जो रिक्रूटमेंट हुई है, जितनी भी ये वैकेंसियाँ लेता है, उसको अगर आप उसका ब्यौरा देखोगे तो यूपीएससी इतना टाइम लेता है। उसका जब उसका जो वैकेंसी का जो नोटिफिकेशन आता है, उससे उसकी जो रिजल्ट है और फाइनल सिलेक्शन तक इतना टाइम लेता है। अब ये आपकी बदकिस्मती समझिए कि ईएसआईसी ने जो आपके भर्ती की प्रोसेस थी वो यूपीएससी को हैंडल करने के लिए दे दी। ये हमारी बदकिस्मती है कि जो 1915-20 जो पोस्ट थी वो अभी तक अटकी हुई है, और अभी तक उसमें जिन भी लोगों ने पार्टिसिपेट करा था वो लोग परेशान हो रहे हैं। इसकी जगह यही चीज़ें अगर अब नॉर्सेट में हुई होती तो हो सकता है कई लोग अभी तक जॉब करते होते और अपना जो फाइनेंशियल जो बैकग्राउंड है उसको थोड़ा अच्छा बना सकते थे। अभी बात यह है कि अभी जुलाई आने को है। 7 जुलाई को आपकी एग्जाम हुई थी, और उसके बाद में नवंबर में उन लोगों ने डेफ फॉर्म दे दिया था। आप लोगों ने डेफ फॉर्म भरा। डेफ फॉर्म के बाद में सबको यही क्यूरियोसिटी थी कि अब आपका रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट नहीं आया और उन लोगों ने करेक्शन डॉक्यूमेंट्स दे दिए। ये उसकी प्रोसेस ही है, इसमें उन लोगों ने कोई नया नहीं करा। हम लोग पहली बार यूपीएससी के थ्रू एग्जाम दे रहे थे तो हम लोगों को ऐसा फील हुआ। अब उन लोगों ने डॉक्यूमेंट का जो करेक्शन था उसके लिए भी अपने को टाइम दिया। वो टाइम के बाद में अपन ने जो भी 10-12 दिन दिए थे उसमें अपने जो भी करेक्शन का था वो डॉक्यूमेंट अपन ने उनको दे दिए। उसमें भी कुछ बंदे उन लोगों ने जो है छांट दिए हैं, जो प्रोविजनली सिलेक्टेड है उसमें से मान के चलिए कि उन लोगों ने 1000 और कुछ बंदे, 1001 या 1007 बंदे हैं जिन लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स उनको सबमिट करे हैं। तो नहीं करते हुए 200-300 बंदे आपके यूं भी कट गए हैं। ठीक है, जिन लोगों ने डेफ फॉर्म भरा था उसमें से। और उसके बाद में अगर देखें तो जो वैकेंसी थी उसमें आप मान के चलिए कि 200-300 बंदे ऐसे हैं जिन लोगों ने इधर उधर ज्वाइन कर लिया है। अब वो कई लोग ऐसे हैं जिन लोगों ने नॉर्सेट 7 में ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग ऐसे हैं जो नॉर्सेट 8 में भी ज्वाइन कर लेंगे। और जब तक मैं आपको बता दूं कि आपकी यूपीएससी की जो सिलेक्शन है, जो आपका ज्वाइनिंग है हॉस्पिटल में, वो नहीं हो पाएगी। तो नॉर्सेट 8 वाले ये चीज़, सबसे पहली तो मैं बात बता दूं, रिजल्ट की बात पे हम बाद में आएंगे। नॉर्सेट 8 वाले मेरे को बहुत सारे बंदे मैसेज कर रहे हैं कि आपको हमको क्या करना चाहिए। हम सीआरई में भी सेलेक्ट हैं, हम ईएसआईसी में भी सेलेक्ट हैं, हम नॉर्सेट में भी सेलेक्ट है, और हम डी ट्रिपल एस बी में भी सेलेक्ट है। नॉर्सेट एम्स जो है और डी ट्रिपल एस बी है वो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है, आपको क्या करना है। बस ईएसआईसी का मैं बता देता हूँ, इसके आप भरोसे मत बैठना। आपको अभी जो मिल रहा है आपके घर के पास में मिल रहा है उसको आप ज्वाइन करिए। यूपीएससी जब भी इन द सेंस कि देखो, सीधी सी बात तो मैं आपको बता दूं, अभी फाइनल स्क्रूटनी जो है वो आने वाली है। मैंने भी उनको कॉल करा था, वहाँ पर मेरा एक नॉन भी है, तो उसने मुझे बताया था कि 2 हफ्ते जो है, जून के 2 हफ्ते हैं, जो 2 हफ्ता 3 हफ्ता मतलब 21 तारीख तक जो है वो फाइनल स्क्रूटनी आ जाएगी। मेरे दोस्त ने बताया था, जो वहाँ पे यूपीएससी के जो रिक्वायरमेंट सेल है वहाँ पर रहता है। बट उसकी बात भी अभी तक सच नहीं हुई है, और अभी 21 तारीख हो गई है अपनी। ठीक है, तो मान के चलिए फिर भी कि मोटा मोटा आप मान के चलिए कि 1 हफ्ते 1.5 हफ्ते में वो आ जाएगी। 2 हफ्ते के अंदर तो आ ही जाएगी, मतलब जून या फिर जुलाई के पहले, मतलब जुलाई फर्स्ट वीक के पहले ही आ जाएगी। क्योंकि वो उसने अभी तक जितना भी मुझे अपडेट दिया है उसमें वो खरा उतरा है। और दूसरी बात ये कि क्या फाइनल रिजल्ट आएगा, इसके बाद कुछ लिस्ट नहीं आएगी, तो ये फाइनल स्क्रूटनी आएगी कि जो आपने अभी डॉक्यूमेंट उनको सबमिट करे थे, डॉक्यूमेंट करेक्शन आपका था, उसमें आप खरे उतरे हो। जैसे आपकी टेंथ की मार्कशीट थी, आपकी प्रोविजनल डिग्री नहीं थी, या आपका आइडेंटिटी जो प्रूफ था वो नहीं था, आपने उनको दिया और उन लोगों ने चेक किया और आप वो सही है, तो वो आपको फाइनल लिस्ट में, वो आपको प्रोविजनल से वो एलिजिबल लिस्ट में बना के आपका फाइनल रिजल्ट वो दे देंगे। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद किया जाएगा आपका जो है कैडर सिलेक्शन होगा, आपका इंस्टीट्यूट सिलेक्शन होगा कि कहाँ पर कितनी वैकेंसी है। उसके हिसाब से वो लोग आपको जो चॉइस फिलिंग करवाएंगे, और उसमें मान के चलिए आपकी फिर भी आपको 1 महीना लग सकता है। तो नॉर्सेट 8 वाले बहुत सारे, कुछ लोग जैसे अभी मेरा पटना एम्स में भी हो रखा है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका इधर उधर हो रखा है।
तो उसका मतलब ये नहीं कि हम ज्वाइन ना करें। आप ज्वाइन करिए, बिल्कुल करिए, बस ये देख लीजिए वहाँ बॉन्ड वगैरह है कि नहीं है। इसके भरोसे नहीं है, क्या पता आपका इसमें आप प्रोविजनली सिलेक्टेड हो, अभी क्या पता आपका फाइनल लिस्ट में नाम ना आए और आप वो नॉर्सेट पहले 80-20 का रेशो है, समस्याएं बहुत सारी है, क्या पता आपका सिलेक्शन हो ना हो। तो पहले ज्वाइन कर लो, वहां से छोड़ के आप आ सकते हो, इसको ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास में मिल जाए। क्या पता अभी जो नॉर्सेट आपको मिल रहा है, नॉर्सेट के थ्रू एम्स जो आपको मिल रहा है ईएसआईसी, उससे भी दूर मिल जाए, हो सकता है। ईएसआईसी में कौन से डिपार्टमेंट की वैकेंसी है आपको नहीं पता है। जैसे मैं इंदौर ईएसआईसी में पोस्टेड हूँ, यहाँ पर अभी नया डिपार्टमेंट बना है और यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। मतलब मान के चलिए कि इतना वर्कलोड आ रहा है जिसका आप बता नहीं सकता मैं। तो बहुत सारी वैकेंसी यहाँ होगी, पर क्या पता आपको यहाँ मिल जाए, क्या पता मेरे को यहाँ मिले नहीं मिले और मेरे को दूर मिल जाए, मेरे नंबर कम हो आपके नंबर ज्यादा हो। तो अभी कुछ नहीं बोल सकते हैं, है ना। जो भी होगा आपके नंबर मेरिट के हिसाब से होगा, ऐसा नहीं है कि आपको आपने फर्स्ट चॉइस डाली जैसा नॉर्थ में होता है वैसे ही होगा। तो पहली चीज तो ये, दूसरी चीज की रिजल्ट कब आएगा, तो रिजल्ट आपका फाइनल स्क्रूटनी अभी मान के चलिए 10 दिन के अंदर अंदर आ जाएगा। ये फाइनल है, आ जाएगा, पक्का आ जाएगा। दूसरी बात, आपको ज्वाइन क्या करना है, तो जो भी आपको नोट सेट 8 में मिल रहा है आप वो ज्वाइन करिए। और उसके बाद भी अगर आपको ईएसआईसी सेलेक्ट में आपका सिलेक्शन होता है या आपके घर के पास में कहीं आपको डिपार्टमेंट मिलता है तो आप वहां से रिजाइन देके आप इधर आ सकिए, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा कोई बॉन्ड वगैरह भी इतना रहता नहीं है कि आपको वहां से आने नहीं देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है, तो आप बराबर आ सकते हो। तो इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, मैंने कुछ लोग सुने हैं जिन लोगों ने एस जी पी जी आई ज्वाइन नहीं करा, जिन लोगों ने, जो लोग डी ट्रिपल एस भी ज्वाइन नहीं कर रहे हैं कि मेरा ईएसआईसी में हो गया है, तो ये एक तरह से अपन बोल सकते हैं कि ये हमारी समझदारी नहीं है। ईएसआईसी के भरोसे बैठना बिल्कुल भी हमारी समझदारी नहीं है। क्या पता आपका सिलेक्शन इसमें हो ही ना। और जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, पहले तो जो मिल रहा है उसको ज्वाइन करिए, उसके बाद आगे देखते रहिएगा, जैसा भी होगा वहां से छोड़ के आप आ सकते हो, इतनी कोई वो बड़ी बात नहीं है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनका सब जगह हो गया है और उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि भैया हाँ हम नॉर्थ सेट 9 निकाल के और पास का ज्वाइन कर सकते हैं, तो भैया वो आप आपकी रिस्क पे करिए। बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं, तो आप उस पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए और पहले तो जो मिल रहा है उसको ज्वाइन करिए। नॉर्थ सेट 8 में काफ़ी वैकेंसियाँ थी, दिल्ली की बहुत सारी वैकेंसियाँ आ गई थी, इसलिए आपको इंस्टीट्यूट मिल गए हैं। नॉर्थ सेट 9 में क्या पता वैकेंसी इतनी ना आए, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिए। और ईएसआईसी की बात रही, तो ईएसआईसी का आपका रिजल्ट अभी आने वाला है, फाइनल स्क्रूटनी आ जाएगी, एक आध महीने में आपका जो है फाइनल रिजल्ट भी आ जाएगा। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन कब होगा, फाइनल रिजल्ट के बाद में। ये पूरा डिपार्टमेंट जो यूपीएससी का फाइनल डिपार्टमेंट, फाइनल लिस्ट के बाद में इसमें ईएसआईसी इन्वॉल्व होगा और दोनों के बाद में जो है आपकी जो मेरिट लिस्ट निकलेगी। अभी तक की जो प्रोसेस है वो यूपीएससी के थ्रू ही चलेगी। और दूसरी बात, हाँ सबसे विशेष बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कई लोग ऐसे मैंने ग्रुप्स में देखे हैं जो बोलते हैं कि हमें यूपीएससी पर केस करना चाहिए कि आप लोगों ने इतनी डिले करा है। तो पहली बात तो ये नॉनसेंस चीज़ें हैं कि जो हम लोगों को नहीं करना चाहिए, और वैसी बातें भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी इतना टाइम लेता है। ईएसआईसी ने यूपीएससी को एग्जाम एग्जाम कंडक्ट करने का बोला, उसका मतलब ये नहीं कि उन लोगों ने बताया नहीं होगा कि हम लोग इतना टाइम जो है हम लोगों को लगता है। यूपीएससी कोई एक इंडिविजुअल एग्जाम नहीं करवाता है, ऐसी 20-25 एग्जाम वो करवाता है। तो वो इतना टाइम लेता है, उसकी प्रोसेस ही इतनी लेंदी है, उसमें आप, मैं और यूपीएससी ईएसआईसी कुछ नहीं कर सकता है। हाँ, इन सब चीज़ों से उनको बार बार हम कॉल करके आप जरूर पूछ सकते हैं, आरटीआई लगा सकते हैं, बट उनको आप इतना परेशान मत कर दो कि वो, हो सकता है वो इरिटेट होके फिर कुछ चीज़ें करे। तो सबसे यही निवेदन है कि 10 दिन में ही रिजल्ट आ जाएगा फाइनल स्क्रूटनी, तो आप थोड़ा सा संयम रखिए और आपकी मेहनत जो है वो जारी रखिए। आपने मेहनत करी है तो आपको ज़रूर मिलेगा। रही बात एक वेटिंग लिस्ट की, तो कुछ लोग बताते हैं, जो मेरा फ्रेंड है वहाँ पे उसने भी बोला है कि यूपीएससी मेरिट लिस्ट शायद नहीं निकालता है। तो अभी तक होप रखिए, क्योंकि जहाँ वो नहीं निकालता है, बट ये जो वैकेंसी है दूसरे डिपार्टमेंट में ऐसा रहता है कि इतने ज़्यादा जो बंदे हैं इधर उधर छोड़ के भागते नहीं है। अपना जो नर्सिंग डिपार्टमेंट है इसमें ऐसा है कि एक नर्सिंग ऑफिसर एक, पहले तो अपने इसमें होम टाउन को हम चूज करते हैं जो मिल जाए। तो इसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे, मान के चलिए कि जो
3,000 बंदे, 2700 2800 3,000 बंदे जो बच रहे हैं, इसमें से 1,000 से प्लस बंदे हैं जो कहीं ना कहीं अभी जॉब कर रहे हैं, एम्स में सिलेक्टेड है या कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में सिलेक्टेड है, जो अपने घर से दूर है। तो 1,000 तक के जो बंदे हैं वो हो सकता है कि ईएसआईसी ज्वाइन ना करें, अगर उनको उनका होम टाउन नहीं मिलता है तो यूपीएससी ने 1 साल का टाइम लिया है, 1900 वैकेंसी है, और हो सकता है वो 1,000 में से आप मोटा मोटा 500 भी पकड़ो तो 500 तो गारंटेड ऐसे बंदे हैं जो यूपीएससी ज्वाइन नहीं करेंगे। अगर उनको मान लो कि मैं इंदौर का हूँ, मुझे इंदौर मिलता है तो मैं इंदौर ज्वाइन करूंगा, मैं भोपाल का हूँ, मुझे भोपाल के नियर बाय कुछ मिलता है तो मैं भोपाल ज्वाइन करूंगा, मुझे दिल्ली मिल रहा है, मुझे चेन्नई मिल रहा है, तो मैं क्यों ज्वाइन करूंगा भाई? सीधी सी बात है ना। तो हम वो 500 बंदे ऐसे मान के चलो जो ज्वाइन नहीं करेंगे, या जो कुछ कहीं ना कहीं सेलेक्टेड है जो सेटल हो गए उधर, वो ज्वाइन नहीं करेंगे, है ना। तो ये भी एक समस्या है, तो उसके चक्कर में हो सकता है कि यूपीएससी, चांसेस है कि वो मेरिट लिस्ट निकालेगा, ठीक है। बाकी आपके हमारे सबके किस्मत है। कुछ लोग बोलते हैं कि इधर उधर सेलेक्टेड हो तो क्यों एग्जाम देते हो, तो ये भाई सबकी इंडिविजुअल चॉइस है, सबको अपना घर प्यारा है, सबको अपने घर जाना रहता है, घर के पास जॉब करना रहता है, क्योंकि ये कोई ऐसी डिफेंस की जॉब नहीं है, आर्मी की जॉब नहीं है, सीआईएसएफ की जॉब नहीं है कि हम 15 दिन 15 साल 17 साल जॉब करके आ गए, रिटायरमेंट होके आ गए, अच्छा खासा पैसा लेके आ गए और बढ़िया चिल करो। अपने को 60 62 साल, हो सकता है अभी 65 साल हो जाए, 65 साल तक काम करना है डिपार्टमेंट में, तो बुढ़े हो जाओगे 60 साल के, जब इतनी दूर आपके घर से आपको 24 घंटे का सफर रहेगा, आप वहाँ पे काम कर पाओगे कि? आप खुद सोच के देखिए। तो अभी मेहनत करने की उम्र है दोस्तों, तो मेहनत कर रहे हैं और जो पास में मिल जाए वो लेने की कोशिश कर रहे हैं। सभी का हक है, जो जितना पढ़ेगा वो उतना ले सकता है। तो यही सब चीज़ें थी, एक छोटा सा डिस्कशन था। और कुछ आपको डाउट्स वगैरह हो तो कमेंट सेशन में आप बता सकते हो। और बाकी जो भी है, रिजल्ट आपका 10 दिन के अंदर आ जाएगा, 10 से 12 दिन गारंटेड है, ये आपकी फाइनल स्क्रूटिनी आ जाएगी। थैंक यू।